नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ तान्या मौर्य। इटावा में कथावाचक के साथ बदसलूकी पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें तमाम कथावाचक शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब भाजपा के इशारों पर हो रहा है। समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, भाजपा उसका पूरा फायदा उठा रही है। अगर सरकार के लोग निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो ऐसी घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। भगवत कथा श्री कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही कथा से रोका जाएगा तो कोई क्यों अपमान सहेगा। कथा वाचन को लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। वो लोग अपना वर्चस्व खत्म नहीं होने देना चाहते और अगर पीडीए समाज से इन्हें इतनी परहेज है तो घोषित कर दे कि पीडीए समाज के द्वारा दी गई दान दक्षिणा वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए समाज बार वोट डालने जा रहा है, इसे कथा वाचने नहीं जा रहा है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। हमने 3 लोगों को इसलिए निकाला क्योंकि इनके मंत्री बनने में टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं। पहले ये 3 लोग मंत्री बन जाएं, उसके बाद बाकी लोग भी निकाल दिए जाएंगे ताकि वो भी मंत्री बन जाएं। उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो, कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपको मालूम है कि बकेवर इटावा में कल जो पिछड़ी जाति के कथावाचक थे, जिनका कार्यक्रम पहले से तय था, ऐसा नहीं है उन्हें पहले से मालूम था कि कथावाचक पिछड़ी जाति से है, दलित जाति से हैं, अपमानित किया गया, उनको काफी चोटें पहुंचाई, उन पर पेशाब डाला गया और ये संदेश दिया गया कि काम उनका नहीं है। जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो कथा भागवत का कार्यक्रम नहीं कर सकते। दोस्तों, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई पिछड़ी जाति का आदमी या दलित जाति का व्यक्ति अगर धार्मिक बातों को सीख लेता है, कथाओं को सीख लेता है, तो उसे आप भला कैसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति है हमारे देश की और उस मनोवृत्ति की पोषक है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से लोगों को अपमानित किया, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।